Hi everyone, myself Jatin Katare and this is day 7 of my 30-day challenge. And आज मैं ये बुक पढ़ रहा था द आर्ट ऑफ लेजीनेस एंड इसके इनिशियल पेज में एक ग्राफ है, एक डायग्राम है। तो इसके इनिशियल पेज में एक डायग्राम है, दिस वन। जिसमें बेसिकली एक लाइक डॉट्स बने हुए हैं, दिस, जिसमें 80 ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को मंथ्स में शो किया हुआ है। सो लाइक जितने मंथ्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, यू कैन फिल द डॉट्स, राइट। तो ये ग्राफ देखने के बाद यू गाइस कैन रियलाइज कि हमारी लाइफ अराउंड 80 ईयर्स की होती है, नॉट मोर देन दैट। एक इंसान मैक्स टू मैक्स 80 ईयर्स जीता है एंड अभी तक आपने लाइक अगर आप 20 के हो, 25 के हो या फिर जितने भी साल के हो, तो उस हिसाब से आपने कितनी लाइफ कंप्लीट कर ली है एंड कितनी आपकी रिमेनिंग है, राइट। सो आफ्टर रियलाइजिंग दिस, आपको रियलाइज़ होता है कि कितना टाइम आपके पास बचा है और कितना आप वेस्ट कर रहे हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने इस बुक में देखी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छी बुक है, द आर्ट ऑफ लेजीनेस। कुछ भी फालतू की बातें नहीं है, टू द पॉइंट, वेरी सिंपल बातें हैं, सिंपल वे में समझाई हुई हैं। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी, राइट, एंड पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, 2 days रूल एंड एवरीथिंग, 80-20 रूल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। काफ़ी अच्छी बुक है एंड मैं अभी इसे पढ़ ही रहा हूँ। काफ़ी हेल्पफुल है फॉर बीइंग प्रोडक्टिव एंड हियर इज़ द पोमोडोरो टेक्निक विच सेज कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसे कंसिस्टेंटली 25 मिनट से करो एंड देन 5 मिनट का ब्रेक लो, जिससे कि आपको बोर भी फील नहीं होगा काम करते करते, बीच में ब्रेक भी हो गया। एंड यस, वन मोर थिंग, जो आप ब्रेक ले रहे हो उसमें कुछ ऐसा काम मत करना जो आपको लाइक उसमें लूप बन जाए और फिर आप वापस ही ना पाओ काम पे। सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम और समथिंग, राइट, और इफ़ यू आर इवन कोडिंग या फिर कोई भी काम कर रहे हो, किसी प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के लिए, लाइक गेट और SSC और एनीथिंग एल्स, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू वन थिंग दैट 25 मिनट्स के लिए आप पढ़ो, देन 5 मिनट का ब्रेक। अगर आपको ये स्लॉट काफ़ी छोटा लग रहा है तो आप 50 मिनट्स पढ़ सकते हो, देन 10 मिनट का उसके बीच में ब्रेक ले लिया, तो उसमें आपका ब्रेक भी हो गया। एंड मेक वन थिंग वेरी श्योर दैट 50 मिनट जो आप पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल भी इंटरप्शन ना करो, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली 50 मिनट्स के लिए पढ़ना है एंड देन 10 मिनट का ब्रेक लेना है। सो इससे आपको ब्रेक भी मिल जाएगा और कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी। वन मोर थिंग, देयर आर फ्यू टेक्निक्स। तो हेयर आर 10 टेनी हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ। जिसमें फर्स्ट थिंग है मूव योर बॉडी। एक जगह आलस में मत पड़े रहो, बॉडी को मूव करो जितना ज़्यादा कर सको, एक्सरसाइज करो, अगर जिम नहीं जा रहे हो तो नॉर्मल एक्सरसाइज करो। सेकंड थिंग इज व्हाट यू ईट विल इम्पैक्ट द वे यू फील ड्यूरिंग द डे। आप जो खाते हो उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसा फील करते हो, राइट। अगर नॉर्मल खाना खाओगे, ज़्यादा नमक मिर्च वाला नहीं, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाओगे, तो आपका दिमाग नॉर्मली काम करेगा। जितने ज़्यादा स्पाइसी खाओगे, आई थिंक हिंदी में भी एक कहावत है कि ज़्यादा स्पाइसी खाने से दिमाग में विचार भी वैसे ही आते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ हैव अ पर्पस। आपके डे का एक पर्पस होना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए आप पूरे दिन में क्या करोगे। ड्रिंक मोर वाटर, पानी पियो जितना ज़्यादा पी सकते हो। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल यू लव। अपने सराउंडिंग में किसी भी ऐसे इंसान को मत रखो जो आपके लिए टॉक्सिक हो, जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए। बी अराउंड पीपल यू लव एंड केयर अबाउट, पीपल वो मेक यू फील हैप्पी। उन लोगों के साथ रहो जिनकी आप रियली केयर करते हो, जो आपको हैप्पी फील कराते हैं, राइट, जो आपको मोटिवेट करें फॉर योर पर्पस कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एंड ऐसे दोस्त मत बनाओ जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएं या फिर गलत डायरेक्शन में जाने के लिए इंस्पायर करें या मोटिवेट करें, राइट। थर्ड थिंग इज़ इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट, 6 पॉइंट, टेक रिस्क। अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 7 दिनों से मैं कंसिस्टेंटली बना रहा हूँ, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क फॉर मी। दिस इज़ 10 PM इन द इवनिंग एंड इसके बाद मैं ये वीडियो एडिट करने वाला हूँ एंड देन पोस्ट करूँगा, बट आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो 12 PM से पहले पोस्ट हो जाए, राइट। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क फॉर मी कि एक चैलेंज लेना है, उस पर काम करना, राइट। तो टेक रिस्क इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
if it doesn't challenge you, it will not change you. So that's all guys for today's video, and thank you so much for watching this video, and bye.